उत्तर प्रदेश में बढ़ती सियासी हलचल के बीचों बीच डेप्यूटी सीएम केशव प्रसाद मौर्य मंगलवार को दिल्ली पहुंच गए और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। दोनों के बीच 1 घंटे तक ये बैठक चली है। संगठन सरकार से बड़ा है। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के इस बयान के बाद राज्य में सियासी पारा हाई है। मंगलवार को केशव प्रसाद मौर्य दिल्ली भी पहुंच गए और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात भी की। सूत्रों के मुताबिक केशव प्रसाद मौर्य ने नड्डा को प्रदेश के सियासी और प्रशासनिक हालात की जानकारी दी। केशव प्रसाद मौर्य ने जेपी नड्डा को कार्यकर्ताओं की भावनाओं के बारे में बताया कि कैसे प्रदेश में अफसरशाही हावी है। बीजेपी कार्यकर्ताओं की तो कोई सुध लेने वाला भी नहीं है। विधायकों और सांसदों की भी उचित सुनवाई नहीं हो पा रही है। कार्यकर्ताओं की ये नाराजगी भी लोकसभा में खराब प्रदर्शन के लिए एक प्रमुख कारण रहा है। डिप्टी सीएम ने सुझाव दिया कि यूपी में जमीन पर काम करने की जरूरत है, नहीं तो 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव में पार्टी को परेशानी हो सकती है। पिछड़ों को वापस बीजेपी की तरफ लामबंद किया जाए। नड्डा ने मौर्य की शिकायतों और सुझावों को गौर से सुना और उस पर वरिष्ठ नेताओं से चर्चा का आश्वासन दिया। तो लगता है कि केशव प्रसाद मौर्य ने जिस चीज के बारे में दिल्ली में चर्चा की उसका एक उदाहरण यूपी के मिर्जापुर में नजर आया। यहाँ के बीजेपी विधायक का जो दर्द है भरे मंच से उठा है। देखिए। अधिकारियों के रवैये से परेशान दिख रहे ये मिर्जापुर से बीजेपी के विधायक पंडित रत्नाकर मिश्र हैं। एक कार्यक्रम के दौरान इन्होंने भरे मन से अपना दर्द बयां किया। आप भी सुनिए। सरकार गरीबों का ही उत्थान करने के लिए है और गरीब के लिए हर चीज है, लेकिन कहना नहीं चाहिए इसमें हमारे अधिकारी लोग फेल करने में लगे हैं। आज विंध्याचल में कार्यक्रम हुआ, मुझे कहने में कोई गुजार नहीं है। अधिकारी लोग इस समय मिर्जापुर के मनमाने हो चुके हैं। मुझे सदन में भी इसको आवाज उठाना है। मीडिया से बात करते हुए सदर विधायक रत्नाकर मिश्र ने दोबारा अपनी बात कही। माननीय मुख्यमंत्री जी का सख्त निर्देश है कि छोटा जनप्रतिनिधि हो या बड़ा, सबका सम्मान करना चाहिए, लेकिन अभी कुछ अधिकारी लोग पता नहीं किस मानसिकता में बह रहे हैं। रवैया नहीं बदल रहा। हाँ, नहीं बदल रहे हैं। इसके लिए मुझे बात करना पड़ेगा। देश भर में आज मुहर्रम मनाया जाएगा और इसे लेकर देश के कई राज्यों में बड़ी तैयारी की गई है। पुलिस की बात करें, प्रशासन ने कानून व्यवस्था को काबू करने के लिए सुरक्षा को बहुत ज्यादा पुख्ता किया है। मुहर्रम के दिन देश भर की नजरें उत्तर प्रदेश पर टिकी है, क्योंकि ताजिया जुलूस पर एक तरफ योगी का नया अलर्ट है और दूसरी तरफ भाईजान का अड़ंग। योगी ने कहा कि ताजिया की ऊंचाई तय सीमा से ज्यादा नहीं होगी। उन्होंने इसकी वजह भी बताई, तो ऐसी ने पूछ लिया भला क्यों है। अब ये संभल में मेरे को मालूम हुआ कि ताजिया जो निकालते थे उसका हाइट कम कर दिए। क्यों कर रहे हैं भाई ये चीजें आप? आज कहा जाता है कि सरकार नियम बनाएगी, पर्व और त्योहार मनाना है तो इन नियमों के अंतर्गत मनाओ और नहीं तो अपने घर में बैठ जाओ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के फैसले में बड़े पैमाने पर धर्म परिवर्तन करवाने का दावा करने वाला मौलाना तौकीर जो इसके सुर बदले हुए हैं। जी न्यूज के इस खबर को प्रमुखता से दिखाने के बाद अब उन्होंने अपने ऐलान को वापस ले लिया है। इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा, जो 48 घंटे पहले तक धर्म परिवर्तन कराने का खुलेआम ऐलान कर रहे थे, वो अब बैकफुट पर नजर आ रहे हैं। मैंने ये कहा है कि उन 5 जोड़ों की शादी कराई जाएगी जो अपना धर्म पहले परिवर्तित कर चुके हैं। मैं धर्म परिवर्तन के खिलाफ हूँ और मैंने ये कहीं नहीं कहा कि मैं धर्म परिवर्तन कराऊंगा। जो परिवर्तन कर चुके हैं मैं उनका निकाह कराऊंगा। यही मौलाना तौकीर रजा ताल ठोक कर 48 घंटे पहले कुछ और ही बात कर रहे थे। पहले चरण में हम 5 जोड़े हमने मुंतखब किए हैं। धर्म परिवर्तन की जो प्रक्रिया है वो पूरी की जाएगी और उनका बाकायदा निकाह होगा, सामूहिक निकाह जिसे कहा जाता है, सामूहिक विवाह। दरअसल मौलाना तौकीर रजा ने 21 जुलाई को निकाह कराने के लिए जिला प्रशासन से परमिशन मांगी थी, लेकिन भारी बवाल और जिला प्रशासन से परमिशन न मिलने से बैकफुट पर। बिहार में अपराधी बेलगाम हो चुके हैं और इसकी बानगी उस वक्त नजर आई जब विकासशील इंसान पार्टी के अध्यक्ष मुकेश सहनी के पिता की घर में ही बेरहमी से हत्या कर दी गई। दरभंगा के इसी मकान में वीआईपी दल के अध्यक्ष मुकेश साहनी के पिता जीतन साहनी की जब लाश मिली तो पूरे बिहार में सनसनी फैल गई। मामला हाई प्रोफाइल भी है,
क्योंकि मुकेश साहनी वीआईपी के अध्यक्ष हैं और बिहार सरकार में पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं। तमाम हमारे जितने भी सुप्रीम तत्व हैं, राज्य के लीडर और देश के नेता, सभी लोगों से बातचीत हुई है। मुकेश साहनी के पिता जीतन साहनी की हत्या क्यों की गई, अभी इस रहस्य से पर्दा उठ नहीं सका है, लेकिन जिस तरह से राजनीति में रसूख रखने वाले नेता के पिता की हत्या हुई है, उसने बिहार की कानून व्यवस्था पर सवाल जरूर खड़े कर दिए हैं। मुकेश साहनी के पिता की हत्या क्यों और किसने की, अब इसकी एक एक कड़ी का खुलासा करने के लिए एसआईटी टीम का गठन किया गया है। पुलिस जांच के दौरान ये भी सामने आया है कि हत्याकांड में एक से ज्यादा लोग शामिल थे, क्योंकि घर में मेज पर 3 गिलास पानी रखा मिला था और घर के पीछे कागजातों से भरा एक बक्सा फेंका मिला। वो एक छोटी सी अलमीरा है जिसमें कुछ महत्वपूर्ण कागजात और अपना व्यक्तिगत सामान रखा जाता था, जो घर के पीछे फेंका हुआ मिला है। तो वीआईपी पार्टी के अध्यक्ष मुकेश सहनी के पिता की हत्या को लेकर सियासत काफी गर्मा गई। विपक्ष नीतीश सरकार पर हमलावर है और इसे बिहार में जंगल राज रिटर्न कहा जा रहा है। आरजेडी के कार्यकर्ताओं ने मुकेश साहनी के पिता की हत्या के विरोध में नीतीश सरकार के खिलाफ न सिर्फ प्रदर्शन किया बल्कि नारेबाजी भी की। हत्या पर बिहार सरकार ने दावा किया है कि जल्द अपराधी पकड़े जाएंगे, तो वहीं विपक्ष कह रहा है कि बिहार में जंगल राज कायम हो गया है। शीघ्र कार्रवाई किया जाएगा और जो भी दोषी होंगे इसके तुरंत इनको सलाखों के अंदर डालने का काम किया जाएगा। एनडीए के लोग अब चुप क्यों हैं? आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी को जवाब देना चाहिए। ये महाजंगल राज, अपराधी राज बिहार में कायम हो गया है। विपक्ष नीतीश सरकार से पूछ रहा है कि क्या यही सुशासन है? नीतीश बाबू, सुशासन का क्या हुआ? क्या यही सुशासन है? सवाल हुआ तो जवाब में बीजेपी नेता ने यह कह डाला कि ट्रंप के शूटर का जो हाल हुआ वैसा हाल आरोपियों का हुआ। उदाहरण तो अमेरिका है, ट्रंप, उन पे हमला हो गया। अमेरिका से सर्वशक्तिमान तो कोई है नहीं, लेकिन उद्बोधन हुआ, हमलावर को मार गिराया गया। इसको कहते हैं अंकुश। तो राज्य सरकार अंकुश लगाना जानती है, इसलिए बिहार में कानून का शासन कहा जाता है। विवादों में घिरी आईएएस पूजा खेड़कर को अकेडमी में वापस बुला लिया गया। इस बीच दिव्यांगता के तहत फायदा लेने के लिए लगाए गए मेडिकल सर्टिफिकेट की भी अब जांच शुरू हो जाएगी। पूजा खेड़कर ने आईएएस बनने के लिए जो मेडिकल सर्टिफिकेट दिया था वो फर्जी है या नहीं, इसे लेकर अब पुणे पुलिस भी जांच में जुट गई। दिव्यांगों के संगठन ने भी पुणे के डिविजनल कमिश्नर को इस मामले में जांच को लेकर लेटर लिखा है, जिसके बाद जिस अस्पताल से मेडिकल सर्टिफिकेट बना था उससे पूरी रिपोर्ट मांगी गई है। फर्जी मेडिकल सर्टिफिकेट के आरोपों पर पहली बार आईएएस पूजा खेड़कर ने अपनी चुप्पी तोड़ी और जांच कमेटी के सामने जवाब देने की बात कही। वही मैं आपको बोल रही हूँ कि ये जो टेक्निकल चीजें हैं जो आप मुझे पूछ रहे हैं, उन्होंने इसीलिए एक एक्सपर्ट कमेटी एस्टैब्लिश की और जो भी इसके टेक्निकल डिटेल्स है और जो भी मेरा सबमिशन है वो डेफिनेटली आई विल गिव इट इन फ्रंट ऑफ द कमिटी एंड द ट्रूथ बुक। वहीं सोमवार देर रात वाशिम में पुलिस टीम आईएएस पूजा के घर पहुंची और उनसे पूछताछ की। सूत्रों के माने तो आईएएस पूजा ने ही पुलिस टीम को अपने घर बुलाया था। उन पर जो आरोप लग रहे हैं उसे लेकर उन्होंने पुलिस को कुछ सबूत भी दिए। हालांकि पुलिस और आईएएस पूजा के बीच बंद कमरे में क्या बात हुई, इस पर रहस्य बरकरार। तो आईएएस पूजा की मुश्किल खत्म नहीं हो रही, उस पर उनकी मां पूजा की और मुश्किल को बढ़ाने में लगी हुई है। पूजा की मां मनोरमा खेड़कर का एक नया वीडियो सामने आया जिसमें कि वो पुलिसकर्मियों को धमका रही है। आईएएस पूजा की मां मनोरमा खेड़कर फिलहाल कहां छुपी हुई हैं, उनकी तलाश पुलिस भी कर रही है, लेकिन उनके एक नए वीडियो ने एक बार फिर उन्हें सुर्खियों में ला दिया। ये वीडियो साल 2022 का बताया जा रहा है, जब उनके बंगले के साथ मेट्रो का काम चल रहा था। बंगले से सटे फुटपाथ पर मेट्रो का सामान देख वो भड़क गई और मजदूरों को डांटने लगी। जब पुलिस आई तो मनोरमा खेड़कर उनसे भी उलझ गई। Z News।